इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जिसे हाल ही में अजय मिश्र ने लोकसभा में पेश किया। तो आइए जानते हैं क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इस वक्त देश में अपराधियों की पहचान बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 के तहत होती है। 1920 के इस कानून में दोषी ठहराए गए अपराधियों के शरीर की सीमित माप की अनुमति दी गई है। इस कानून के तहत 1 साल या उससे अधिक कारावास होने पर ही अपराधी के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स लिए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 साल से कम की अगर सजा पाता है तो उस स्थिति में उसके फिंगरप्रिंट्स और न ही उसके फुटप्रिंट्स लिए जाएंगे। अब सरकार इस 102 साल पुराने कानून को खत्म कर नया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन कानून बनाना चाहती है, जिसे लोकसभा में अजय मिश्र जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने इसे पेश किया। पुराने बिल में जहां केवल फिंगर व फुटप्रिंट से लिया जाता था, तो नए बिल में पुलिस और जेल अधिकारी को फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, तस्वीरें, रेटिना, आइरिस स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल और उनका हस्ताक्षर, लिखावट या अन्य जांच का अधिकार भी दिया गया है, जो नया कानून बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल का विरोध भी हो रहा है। आखिर ये बिल पुलिस के लिए अच्छा है, तो फिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात यही सामने आती है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराने कानून में जब अपराध सिद्ध होने पर सैंपल लिए जाते थे, लेकिन जो नया कानून आने वाला है उसमें प्रस्तावित बिल में अभियुक्त के अलावा संदिग्ध लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि पुलिस जो है वो शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स और बायोलॉजिकल सैंपल ले सकती है, लेकिन शक के आधार पर लिए गए सैंपल का पुलिस गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकती है। और साथ ही साथ प्रस्तावित बिल में डेटा को 75 साल तक सुरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया है। इन सभी बातों का जमकर विरोध भी हो रहा है। बायोलॉजिकल और बायोमेट्रिक सैंपल क्या है और ये पुलिस के लिए कितना उपयोगी है? बायोलॉजिकल सैंपल की बात करें तो इसमें खून, नाखून, बाल, लार, यूरिन जैसी अन्य चीजें शामिल हैं। वहीं बायोमेट्रिक के तहत फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, आइरिस और रेटिना स्कैन जैसे सैंपल जमा किए जाते हैं। ये पुलिस के लिए अच्छा है क्योंकि 80% मामलों में फिंगरप्रिंट्स की क्वालिटी ठीक नहीं आती है और पुलिस फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस से मिलान करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। लेकिन अगर डीएनए की सैंपलिंग ली जा रही है और इसे इकट्ठा किया जा रहा है तो इसे आसानी से मैच किया जा सकता है और ये पुलिस के लिए अच्छा है क्योंकि इससे जो है क्रिमिनल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है। आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है ये भी जानते हैं। इसका विरोध तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब पुलिस शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करेगी और उसके सैंपल को इकट्ठा करेगी तो उसका आने वाले समय में गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ संविधान यह कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अदालत में दोषी नहीं सिद्ध होता तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा। ये आर्टिकल 20 के तहत है। और वहीं यह नया कानून क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल निजता के अधिकार का भी हनन करता है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है। जो डेटा 75 साल के लिए सुरक्षित किया जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत, वो कितना सुरक्षित होगा? देश में डेटा की सुरक्षा का कानून अभी नहीं बना है, इसलिए जिस डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को दी गई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डेटा में छेड़छाड़ करके किसी भी व्यक्ति को आसानी से कसूरवार या दोषी ठहराया जा सकता है पुलिस के द्वारा। तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है इस डेटा का। जहां यह कानून 102 साल पुराने कानून का नया रूप है, तो इसमें तमाम खूबियां और कमियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं।